यूपीएसआई वाले बच्चों का तो हाल वो हो चुका है कि भाई आपका सुबह उठो और अखबार में ऐसी ऐसी कटिंग देखो। अब क्या है, नया चोचला नया ड्रामा वही भर्ती बोर्ड का। और ये बात मुझे कल पता चल गई थी कि कल अखबार में ऐसा आने वाला है। ठीक है, फिलहाल अखबार में जो है मैं वो आपको बताऊंगा, और क्या पॉसिबिलिटी लग रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली मुझे कल ही चल गया था पता शाम के टाइम कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें आया है क्या नहीं आया है। सबसे पहले यूपीएससी से जुड़ी कोई भी आपको जानकारी पानी है तो चैनल आराम से सब्सक्राइब करें, आपको सभी ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले अखबार की देखेंगे, फिर मैं अपनी बताऊँगा। ठीक है जी, तो ये शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ से इसमें क्या दिया है अखबार में आज के कि नवंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी दरोगा भर्ती परीक्षा। तीसरा हफ्ता मतलब 21 नवंबर के बाद में, आई थिंक 7 दूनी 14, 21 नवंबर से मतलब 14 नवंबर के बाद और 21 नवंबर के बीच में मतलब आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी यूपीएसआई की। ठीक है जी, जो कि आपको पता है कितनी सत्य है इनकी बात। अभी आगे पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा क्या कहानी है। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड दरोगा 2021 फलाना डेम का ऑनलाइन लिखित परीक्षा नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू कराने की तैयारी है। नवंबर के तीसरे व चौथे सप्ताह के अलावा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में भी परीक्षा होगी। मतलब इन अखबार वाले भाई साहब का कहना यह है कि भाई नवंबर के तीसरे हफ्ता से दिसंबर के पहले सप्ताह तक आपकी परीक्षा होगी। इतनी आसानी से लिख देते भाई हैं, नवंबर का तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, इसके अलावा दिसंबर का प्रथम हफ्ता, ये लिख देता भाई नवंबर के तीसरे हफ्ते से दिसंबर के पहले हफ्ते तक चलेगी, बात खत्म। भर्ती बोर्ड परीक्षा केंद्र तय कर रहा है। अभी भाई साहब आपका भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है, परीक्षा केंद्र तय कर रहा है, और ये परीक्षा करा रहे हैं नवंबर के तीसरे सप्ताह में। देख रहे हो कितना कितने क्या बताऊँ बस इनको, मतलब कुछ भी। तो इसको पहले तो इसको मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जी 12-12.5 लाख से अधिक विद्यार्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे, पता है भाई साहब। और ये डीजी भर्ती बोर्ड का फिर से नाम आया है कि आर.के. विश्वकर्मा का कहना है कि परीक्षा की तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी। अब इनकी जल्द कौन सी जल्द है, ये 27 अक्टूबर से भी कह रहे थे एक दिन भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। भाई साहब एक चीज़ तो मैंने देखी भर्ती बोर्ड की, जब भी बयान देते हैं पूरा आपको बता देंगे कि अक्टूबर में एग्ज़ाम, नवंबर में दौड़, दिसंबर में भर्ती फाइनल, जनवरी में आपकी ट्रेनिंग, फरवरी में भैया आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, थाना मिल जाएगा, और मार्च में आप सीधा सीओ बन जाओगे, डीएसपी बन जाओगे। मतलब यार उस दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सीएम साहब के साथ में बैठ के। अभी बताऊंगा उसका भी कारण। ठीक है, चलो पहले आगे चलते हैं फिर बात करेंगे इसके बारे में। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएससी ने संबंधित अधिकारी के 9,534 के लिए यह उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी दरोगा भर्ती है। भाई साहब जानते हैं अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा शुरू कराने की तैयारी है थी। अब देखो यहाँ से एक कैच आता है, अब आप समझदार होंगे, दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे। अब यहाँ से पढ़ो, देखो कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा शुरू कराने की तैयारी थी। ठीक है जी, लेकिन परीक्षा केंद्रों का निर्धारण न होने से संभावित तिथियों को बढ़ा दिया गया है। ठीक है जी, ये देखो अब बस इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ फिर, क्योंकि इन दो के बारे में बात करनी है और किसी के बारे में बात नहीं करनी। ठीक है जी, जो मैंने अंडरलाइन करा है। अब देखो आगे चलते हैं। परीक्षा करीब 22 दिन चलेगी, हर दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी। कोरोना संक्रमण काल के चलते भर्ती बोर्ड के 2 बार दरोगा भर्ती के लिए आवेदन। और देखो मैं कह रहा था ना, जब भी भर्ती बोर्ड इसमें कुछ बयान देता है तो पूरा आपको बता देगा कब कब क्या होगा। अब देखो इन्होंने फिर से बोल दिया है कि जनवरी में सफल अभ्यर्थियों की दौड़ कराई जा सकती है। ठीक है जी, अब मैं आपको पेज बताता हूँ। सबसे पहले भर्ती बोर्ड परीक्षा केंद्र तय नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया कि भाई इनको है परीक्षा केंद्रों का निर्धारण न होने के संभावित तिथियों को बढ़ाया गया। मतलब परीक्षा केंद्र इनको मिले ही नहीं जहां एग्ज़ाम कराना था। अब देखो क्यों नहीं मिले भाई, आपका एमटीएस का एग्ज़ाम था, इसको कौन करा रही है, टीसीएस। इनको परीक्षा केंद्र तब नहीं मिले। अब है आपका उससे भी बड़ा एग्ज़ाम एसएससी जीडी। नंबर ऑफ फॉर्म सबसे ज़्यादा आपके यूपी से भरते हैं, और अगर मैं गलत ना हूँ तो 60 से 70 लाख ऑलमोस्ट आपके फॉर्म भरते ही हैं। इससे ज़्यादा भी भर सकते हैं, इससे कम भी, मुझे पक्का पता नहीं। इसको भी कौन कराता है, टीसीएस। जो सेंटर टीसीएस ने एमटीएस के लिए बुक करे थे वही सेंटर आपके एसएससी जीडी के लिए बुक हैं, और 15 दिसंबर तक आई थिंक इनके पेपर चलेंगे। और अभी आपका जो भर्ती बोर्ड है, अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर तो कहाँ गया कि भर्ती बोर्ड अभी परीक्षा केंद्र तय कर रहा है। अभी भाई साहब उनको परीक्षा केंद्र नहीं मिले हैं, और कॉन्फिडेंस इनमें इतना है कि पहले से पहले बयान दे दिया। मतलब क्या है कि भाई देखो, मतलब साफ सा है, सीधा सा है। 15 दिसंबर तक जब इनको सेंटर एसएससी एमटीएस की वजह से
अक्टूबर के अंत में नहीं मिले, अब ये नवंबर के अंत में कैसे करा देंगे, क्योंकि उसका आपको उस समय तो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चलने वाला था। जब पहले 7 नवंबर की डेट लीक हुई थी, मैंने तब भी इस बात को कहा था कि 7 नवंबर से आपका एग्ज़ाम कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा। 7 नवंबर से यूपीएससी एग्ज़ाम की बात अंकित भाटी ने कही, और भी बहुत बड़े बड़े चैनल थे, उन्होंने भी कही कि 7 नवंबर से यूपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है। मैंने कहा था कि नहीं यार, पॉसिबिलिटी नहीं है इसके एग्ज़ाम होने की, कहीं से कहीं तक एग्ज़ाम नहीं होगा। और अब भी जो नवंबर अंत बता रहे हैं ना, इसमें भी आपका एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है। अगर आपका एग्ज़ाम हुआ तो 15 दिसंबर के बाद जब आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो जाएगा तभी हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नवंबर एंड मान के तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और ये मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि 100% संभावना, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। पर अभी जो बयान आया है उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, आपको करना है। पर फिलहाल जो स्थिति है, अभी भाई साहब ये परीक्षा केंद्र ढूंढ रहे हैं। ठीक है जी, और आपके परीक्षा केंद्रों की वजह से ही, ना मिलने की वजह से ही आपका एग्ज़ाम जो है इसमें आपका अक्टूबर में नहीं हो पाया। और परीक्षा केंद्र अब भी इनके पास में नहीं होंगे, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र एमटीएस के पास थे वही परीक्षा केंद्र आपके एसएससी जीडी के पास चले जाएंगे। और बल्कि एसएससी जीडी का तो एमटीएस से बड़ा पेपर होता है, समझ रहे हो। एसएससी जीडी में एमटीएस से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। तो मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, कथनी और करने में बहुत फ़र्क होता है। अभी इलेक्शन का नज़दीक है और आपका पेपर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसको यही हो रहा है कि इसको एंड तक खींचा जा रहा है भर्ती को। मैं क्या बताऊँ, अब जिसको जो समझना है समय, आप समझदार हो। फिलहाल स्थिति यही है कि भाई जो इन्होंने बोला है नवंबर एंड, इसका मतलब ये है कि आपका चौथा पखवाड़ा, मतलब जो बोला था इन्होंने 7 या 21, 7 चौक 28, समझ लो 21 से 30 के बीच में, मतलब अक्टूबर 26 चल रहा है आज, तो आपका 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आपकी डेट आनी चाहिए। डेट किस चीज़ की भाई, आपका यूपीएससी एग्ज़ाम की, क्योंकि 30 दिन पहले तो मिनिमम आपको पता चलेगा ही। ठीक है जी। और जो फिलहाल स्थिति लग रही है कि नवंबर में, क्योंकि आपका उस समय पर जीडी का एग्ज़ाम चलेगा, और जीडी का एग्ज़ाम मैं कह रहा हूँ आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मेरठ है, जहाँ यूपीएससी का एग्ज़ाम हो सकता था वहाँ आपका जीडी का एग्ज़ाम हो रहा है। जितने भी आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जहाँ भी आपने सुना होगा कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता था यूएसएससी का, वहाँ पर आप पता कर लेना, वहाँ पे जीडी का भी एग्ज़ाम हो रहा होगा। जितने भी आपके ऑनलाइन सेंटर्स हैं आपके ज़िले में, सब कुछ जीडी घेर कर बैठा है। तो आप ये बताओ कहाँ दुआओगे भाई आपका एग्ज़ाम। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी छोटी सी लैब में बिठा के आपका एग्ज़ाम दुआ दिया। कॉलेज से नीचे तो आपका एग्ज़ाम होगा नहीं, और स्कूल कॉलेज में चल रहे हैं आपके एसएससी जीडी के, तो पॉसिबल नहीं है ये भाई, समझ रहे हो। तो भाई ये आप देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। फ़िलहाल जो मुझे लग रहा है कि जो ये बोल रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम हम आपका नवंबर के से 3rd सप्ताह में करा देंगे, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आप जैसा मान सकते हो मान लीजिए। आप मेरी तरफ से कल से एग्ज़ाम मान लीजिए। मैंने 7 नवंबर को भी कहा था कि 7 नवंबर से आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि उस टाइम पे बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भर्ती बोर्ड से मेरी बात हुई है, ये हुई है वो हुई है। तो मैंने कहा था तब भी कि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, और ये ड्रामा मुझे चल गया था कि कल पता चल गया था कि भाई ड्रामा कल होने वाला है एक बार में। तो अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है कि भाई देखो, दिसंबर से पहले मुझे तो नहीं लग रहा कि आपका एग्ज़ाम होगा। जब तक जीडी का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मुझे नहीं लग रहा कि आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो जाए। और देखो मुझे लग रहा है अगर एग्ज़ाम हो गया उससे पहले तो कोई बात नहीं, आप तैयारी कर ही रहे हो इतने सालों से, समझ रहे हो। तो बस मैं वही कह रहा हूँ, इतना है, बस आप लगे रहिए तैयारी पे। जैसा भी होगा मैं आपको पल पल बताता रहूँगा। मैं बता रहा हूँ अगर नवंबर में आपका एग्ज़ाम होना होगा तो 26 से 31 दिसंबर के बीच में आपको एक डेट देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। और अगर 31 दिसंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, सॉरी, अगर 31 अक्टूबर तक भी आपको कोई डेट नहीं मिलती है तो समझ लेना नवंबर में आपका एग्ज़ाम है नहीं। अभी परीक्षा केंद्र तय कर रहे हैं तो इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। अभी देखो क्या होता है, तैयारी करते रहो। जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे थे उस हिसाब से आप तैयारी करते रहो। ठीक है, कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भर्ती बोर्ड है और ये अखबार है, ये होता रहता है, हमारे लिए सब नॉर्मल है। अगर आप नए बच्चे हो तो बात अलग है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।